गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने न्यायपालिका वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें न्यायपालिका के जो क्षेत्राधिकार हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। आज मैं आपको नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता, इसके बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, बोर्ड के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टिप्पणी के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन तक के अंदर ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो देखिए, मेन चीज़ इसके अंदर ये आपको ध्यान रखनी है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर पीड़ित जो भी पक्ष है जब तक वो न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं करेगा तब तक कोई सुनवाई उनके मैटर पर नहीं की जाएगी। लेकिन जनहित याचिका के तहत ये आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष जो है वो स्वयं न्यायालय जाए और मुकदमा दायर करे। अगर कोई सक्षम व्यक्ति जो है वो भी चाहे तो उनकी तरफ से मुकदमा या वाद जो है वो दायर कर सकता है। देखो, जैसे इस जनहित याचिका के में यही आवश्यक नहीं होता है कि पीड़ित पक्ष जो है वो स्वयं अदालत में जाए। ये किसी भी नागरिक या फिर कई बार स्वयं न्यायालय के द्वारा ही पीड़ित जो होते हैं उनके पक्ष में दायर किया जा सकता है। अब इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि न्यायपालिका जो है उन्होंने 1979 के अंदर ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया था जिसको पीड़ित पक्ष ने स्वयं नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति जो थे उनके द्वारा दायर किया गया था। क्यों? क्योंकि इस मामले में जनहित से संबंधित जो मुद्दे थे उन पर विचार हो रहा था। अतः इसे और ऐसे जो अन्य मुद्दे हैं उसको जनहित याचिका जो है उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ मैटर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि जनहित से संबंधित होते हैं, और उन मैटर्स में यदि व्यक्ति चाहे, अगर वो व्यक्ति खुद भी नहीं गया है तो न्यायालय जो है वो भी उनकी तरफ से वाद जो है वो दायर कर सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति जो है वो भी वाद दायर कर सकता है। ठीक है, जनहित याचिका में अब तक के जो मामले हैं उसमें बहुत व्यापक क्षेत्र जैसे कि कामगार और बंदी हैं, या फिर सशस्त्र सेना है, या फिर बाल श्रम है, या बंधुआ मजदूरी है, शहरी विकास है, पर्यावरण व संसाधन है, आदि जितने भी मुद्दे हैं उन सब में हस्तक्षेप किया है। मतलब कि जो भी जनहित से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उन मैटर्स में न्यायपालिका के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है। ठीक है, न्यायपालिका ने किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय कई बार अखबारों में छपी हुई जो खबरें हैं, या फिर मान लीजिए कोई डाक से कोई शिकायत जो है वो प्राप्त हुई है तो उसको भी आधार बना करके विचार करना प्रारंभ किया। मतलब कि वाद दायर करने की ज़रूरत ही नहीं किसी व्यक्ति को। अगर अखबार में कोई खबर छप गई या डाक के माध्यम से कोई शिकायत आ गई तो उस पर भी न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के अंदर सरकार के जो तीनों अंग हैं उनके बीच पारस्परिक संतुलन बनाए रखना जो है वो मुश्किल हो गया है, क्योंकि न्यायपालिका विधायिका के कार्य करने लग गई है आजकल। भाई ये कई चीज़ें ऐसी हैं, न्यायपालिका कई ऐसे मैटर्स में हस्तक्षेप कर रही है जो कि उनके क्षेत्र में है ही नहीं, वो विधायिका के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन का आधार जो है वो ये होता है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे से पृथक रहें और फिर अपनी शक्ति और क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करें। लेकिन न्यायिक सक्रियता के कारण से इस व्यवस्था को आघात पहुंचा है, और लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अधिकांश मामलों में अगर देखा जाए तो न्यायिक सक्रियता जो है उसका एक सकारात्मक पहलू जो है वही सामने आया है। क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति गरीब है या आर्थिक अभाव जो होता है उसके कारण से वो अपील नहीं कर पाता है ना, तो या न्यायालय में नहीं जा पाता है, तो उसकी तरफ से अगर कोई अन्य व्यक्ति भी वाद दायर करेगा तो उस व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। और इससे आप उदाहरण दे सकते हैं कि जो PN भगवती जो है उनका उदाहरण आपको इसके अंदर ज़रूर देना है
कि उन्होंने डाक के माध्यम से आई हुई एक शिकायत जो थी उस पर निर्णय लिया था। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है जनहित याचिका का। और न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका दोनों नाम से इसको जाना जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एग्जाम में किसी भी नाम से इसको पूछा जाता है।